Hello everyone, so I hope you all are very well. Welcome to our channel Tech Brazil where you all learn English speaking. So I hope your English speaking practice is also going on very well. So today I am going to explaining question words. You know very well question word is going on W family, WH family चल रही है आपकी. एंड मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा भरोसा ही है कि आपकी जो WH फैमिली है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग हाउ लॉन्ग. अगर इफ यू हैव एवर लिसन अबाउट इट हाउ लॉन्ग बिफोर दिस, अगर आपने कभी पहले हाउ लॉन्ग सुना है तो अच्छी बात है. अगर नहीं सुना है, इफ यू डोंट लिसन अबाउट दिस, तो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दैट वेयर टू यूज हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का यूज हम कहाँ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लॉन्ग जो होता है, देखिए रूल इज सेम लाइक इज बिफोर क्वेश्चन वर्ड्स. लाइक हाउ लॉन्ग रहेगा, टाइम वर्ड करेंगे यूज, सब्जेक्ट होगा, एक्शन होगा. हाउ लॉन्ग बिकॉज किस क्वेश्चन वर्ड में हम बात कर रहे हैं. टाइम वर्ड लाइक इन विच कंडीशन, आप किस कंडीशन में बात कर रहे हैं. ओके, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किस टाइम वर्ड में. सब्जेक्ट हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो. ओके, सब एक्शन दैट किस पर बात कर रहे हो, मीन्स ऑन विच टॉपिक, किस काम पर आप बात कर रहे हो, किस काम पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो. नाउ क्वेश्चन इज दिस दैट वेयर टू यूज हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग का यूज हमें करना कहाँ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लॉन्ग इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू आस्क समथिंग. लाइक हाउ लॉन्ग जो होता है जब मुझे पूछना है कि आप कोई भी काम कितनी देर में करते हो. व्हेन आई हैव टू आस्क समवन दैट हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन, डू यू डू दैट वर्क, आप कितनी देर में कोई काम करते हो. जैसे मैं आपसे कहूँ हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश स्पोकन, आप इंग्लिश कितनी देर में सीखते हो. ठीक है. एंड हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ, आप कितनी देर में नहाते हो. हाउ लॉन्ग डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आप कितनी देर में ब्रेकफास्ट करते हो. ओके, हाउ लॉन्ग विल यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आप कितनी देर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे. लाइक आप कोई भी काम, एनी वर्क दैट हाउ लॉन्ग विल यू डू दैट वर्क, आप कोई भी काम कितने समय में पूरा करोगे. ओके, मीन्स जैसे मुझे कुछ भी कहना है. अब क्वेश्चन इज दिस दैट हाउ कैन वी आस्क अ रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, हम रिप्लाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन. ठीक है, देखिए डू मैंने हाउ लॉन्ग रहेगा आपका. डू, व्हाट इज डू, डू इज अ टाइम वर्ड है. यू हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड एक्शन आप किस में बात कर रहे हो. ठीक है. तो आई रिप्लाई दे सकते हैं आई एक्शन फॉर और अराउंड. जैसे हाउ लॉन्ग डू यू टेक फूड, आप खाना कितनी देर में खाते हैं. सो आई टेक फूड फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में खाता हूँ. आई टेक फूड अराउंड 15 मिनट्स, 15 मिनट में. तो वी कैन यूज ऑल्सो फॉर और अराउंड बोथ. हम फॉर भी कर सकते हैं, अराउंड भी कर सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ I have got some examples like how long do you take breakfast, आप कितनी देर में ब्रेकफास्ट करते हो. तो I take breakfast for 10 minutes. How long do you prepare food, आप खाना कितनी देर में बनाते हो. तो I prepare food around 1 hour, 1 घंटे में. How long will you join Indian Army, आप कितनी देर में इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे. तो I'll join Indian Army around 1 year, 1 साल में. तो मतलब जब मुझे कहना है, जैसे मैं कहूँ ठीक है, आप कितनी देर में एग्जाम करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी देर में, लाइक हाउ लॉन्ग. ठीक है, हाउ लॉन्ग. एंड इन विच टाइम वर्ड वी विल टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. लाइक करोगे मीन्स हाउ लॉन्ग विल यू, सब्जेक्ट क्या है आप. हाउ लॉन्ग विल यू डू योर एग्जाम, हाउ लॉन्ग विल यू डू अ एग्जाम. तो आप कितनी देर में एग्जाम करोगे. तो आप इसका रिप्लाई किस वे में दे सकते हैं. लाइक I'll do exam around 2 hours. ठीक है, 2 hours. First of all I wanna ask you something that how to pronunciate this. हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे.
आवर्स बोलेंगे या आवर्स, यू जस्ट टेल मी ना कमेंट सेक्शन। ओके, हम इसे आवर्स बोलेंगे या आवर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि हम इसे जो प्रोनाउंस करेंगे, वी विल से दिस आवर्स नॉट अ आवर। इसे आवर नहीं बोलते हैं, आवर्स बोला जाता है। ओके, तो देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ हाउ लॉन्ग विल यू टेक एडमिशन इन कॉलेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू टेक एडमिशन इन कॉलेज, आप कॉलेज में कितनी देर में मतलब एडमिशन लोगे? तो आई विल टेक एडमिशन इन कॉलेज फॉर 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल योर मदर go to your granny house? ठीक है, how long will your mother go to your granny house? Like how long means कितनी देर में, will your mother go to your granny's house? Go to your granny's house, देखिए go to your granny's house, ये क्या है? इट इज आवर एक्शन, ये हमारा एक्शन है। तो आपकी जो मम्मी है वो कितनी देर में आपकी नानी के घर जाएंगी? तो माय मदर, लाइक सपोज दैट मैंने आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, आई आस्क्ड यू टू दिस क्वेश्चन। ओके, माय मदर विल गो टू माय ग्रैनीज हाउस अराउंड 1 आवर। ठीक है, 1 आवर लाइक 1 घंटे में। ओके, अब इसी से रिलेटेड कुछ और मैं हिंदी बोलती हूँ, यू विल ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। ओके, जैसे आपकी बहन कितनी देर में शादी के लिए तैयार होगी? ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कितनी देर में वही रहेगा आपका हाउ लॉन्ग, आपकी बहन लाइक हाउ लॉन्ग विली है किसमें? फ्यूचर में है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल योर सिस्टर गेट रेडी, तैयार होना। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल योर सिस्टर गेट रेडी फॉर वेडिंग? ठीक है, फॉर वेडिंग। नेक्स्ट हमको क्या क्वेश्चन हो सकता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है लाइक आपका भाई इंटरव्यू के लिए कितनी देर में जाएगा? ओके, हाँ, आपका भाई इंटरव्यू के लिए कितनी देर में जाएगा? यू विल ट्रांसलेट दैट। ओके, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट,
आप कितनी देर में अपना काम पूरा करोगे। ओके, तो ये दो हैं, यू विल ट्रांसलेट दीज बोथ, ठीक है। तो ये तो था हाउ लॉन्ग, व्हेन वी डू एनी वर्क दैट इन हाउ मेनी टाइम्स, कितनी देर में हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन रिप्लाई किसमें होगा, आई एक्शन फॉर अराउंड, या फिर आई के प्लेस पर आप जिस भी पर्सन के बारे में, इन विच पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट यू विल मेंशन दैट, आप उसे यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हाउ लॉन्ग जो होता है इसका सिंपली इसमें यूज नहीं करते, वी विल यूज दिस अनदर वे, लाइक how long plus have plus subject plus been plus action plus ing means कोई भी काम आप कब से कर रहे हैं। when I have to ask you that how long have you been doing that work, then we will use this question word, okay। तो like reply क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, how long have you been, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के प्लेस पे मैंने यू लिया, ठीक है, मैं आपसे पूछूं how long have you been learning English spoken, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, आप इस वीडियो को यूट्यूब पर कब से देख रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल कब से जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने की कब से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी काम, व्हेन एनी वर्क देन वी आस्क यू, कि आप उस काम को कब से कोशिश कर रहे हैं करने की, कब से, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इसी का, हाउ लॉन्ग हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, जैसे तो रिप्लाई क्या हो सकता है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, फॉर और सिंस तो आपको पता ही है क्यों यूज करते हैं, सिंस इज यूज फॉर अ डेफिनिट and for is used for a indefinite, ठीक है। ओके, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, लाइक मैं अपने बचपन से रह रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, 2 महीने से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग वीडियो, तो आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 2 minutes, 2 मिनट से देख रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैज योर मदर, लाइक जब हम बात थर्ड पर्सन की कर रहे हैं, हैज योर मदर, तो हमने यहाँ पर हैज यूज किया है। जैसे मैं कहूँ हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर गोइंग टू स्कूल, आपका भाई स्कूल कब से जा रहा है। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर डूइंग अ जॉब फॉर यू, आपके पिताजी कब से जॉब कर रहे हैं आपके लिए। हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर, हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर टेकिंग पार्ट इन डांस, आपकी बहन डांस में कब से पार्ट ले रही है, ठीक है। तो माय मदर हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 15 years, 15 साल से, ओके। जैसे अगर कुछ और बोले तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मतलब आप गाने कब से गा रहे हैं, सो आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, I have been singing a song for 12 minutes, ठीक है, 12 मिनट से। और की बात करें, अगर और किसी की बात करें कि आप कोई भी काम कब से कर रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव सब्जेक्ट बीन कंडीशन,
कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, यू नो कंडीशंस आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक हम जब भी हंग्री की कंडीशन है, थर्स्टी की है, नर्वसनेस है, अगर आप नर्वस हो रहे, इफ यू आर फीलिंग अ नर्वस, इफ यू आर गेटिंग हंग्री, इफ यू आर सो मच टायर्ड, तो दीज ऑल आर अवर क्या होती हैं, ये सारी हमारी दीज ऑल आर कंडीशंस, ये सभी हमारी क्या है, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो कंडीशंस में जब बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन थर्स्टी, आप कब से प्यासे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हंग्री, आपको कब से भूख लगी है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नर्वस फॉर योर स्टडी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कंफ्यूज्ड अबाउट योर फ्यूचर, आप कब से अपने फ्यूचर के लिए कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो जब बात हम कंडीशंस की कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो आपको पता है, आप किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ मेंशन करेंगे सब्जेक्ट, हैव बीन, कंडीशन, फॉर और सिंस। तो एग्जांपल्स लाइक how long have you been hungry, so I have been hungry for 10 minutes, 10 मिनट से। how long have you been thirsty, I have been thirsty for half hour, half hour यानी कि आधे घंटे से। how long have you been nervous, so I have been nervous since 2023, 2023 से, ठीक है। अच्छा, ये तो था उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बीन नर्वस अबाउट हर करियर, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बीन नर्वस अबाउट हर करियर, तुम्हारी जो बहन है वो अपने करियर के लिए कब से नर्वस है, ओके। तो कैसे, सो हम रिप्लाई कर सकते हैं लाइक माय सिस्टर हैज बीन नर्वस अबाउट हर करियर फॉर सम डेज, कुछ दिन ही ले लेते हैं, फॉर सम डेज, ठीक है। तो जब बात हम इसकी कर रहे हैं कि आप जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, देन हम यूज करेंगे हैज का, ठीक है। किसका करेंगे यूज, थर्ड पर्सन में हम यूज करेंगे हैज का। तो अब तक हमने जो पढ़ी, अब है हमारी नेक्स्ट हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट बीन हैड थिंग, ठीक है। हाउ लॉन्ग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, इफ आई टेल यू एग्जाम्पल, जब मैंने पूछा आपके पास कोई भी चीज कब से है, जैसे मैं आपसे कहूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैड अ कार, आपके पास कार कब से है, ठीक है। आपके पास कार कब से है, कार नहीं बाइक ले लेते हैं, आपके पास बाइक कब से है। तो हाउ विल वी ट्रांसलेट दिस, so we can translate like how long have you been had bike, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैड अ बाइक, हैव यू बीन हैड बाइक, जब मुझे पूछना है कि आपके पास कोई भी चीज कब से है, देन वी विल लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैड दैट थिंग, ठीक है। दैट थिंग लाइक उस चीज के बारे में जब बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो जैसे आई हैव हैड बाइक सिंस 2022, ठीक है। आई हैव हैड बाइक सिंस 2022। देखिए आप ये मत सोचना हैव और हैड जो है साथ में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इट इज देखिए मेरे पास कोई भी चीज है तो हमने हैड यूज किया है पास के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैड योर पर्सनल मोबाइल, पर्सनल मोबाइल, it's my question to you that how long have you been had your personal mobile, you will reply to me, okay। And have you got a personal mobile, this is also my question, okay।
How long has your father been had a job? So my father has had a job for 15 years. कब से है? 15 years से है, ठीक है। Now बात करेंगे have you, how long have you known the subject? Subject like जब हम बात कर रहे हैं कि आप उस इंसान को कब से जानते हैं, कहते हैं ना कि तुम इसे कब से जानते हो। How long have you known this person? है ना, मैं आपसे कहूँ कि how long have you known me? आप मुझे कब से जानते हो। How long have you known your parents? आप अपने पेरेंट्स को कब से जानते हो। How long have you known your best friend? आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कब से जानते हो। How long have you known your sister? तो जब बात कर रहे हैं हम कि आप उन इंसान को कब से जानते हो, ठीक है, तो when we will reply I have known subject for since। जैसे मैं कहूँ कि how long have you known your best friend? तो I have known my best friend since 5th standard। 5th क्लास से मैं अपने दोस्त को जानता हूँ या जानती हूँ। How long have you known your parents? So I have known my parents since my childhood। अपने बचपन से। जैसे नेक्स्ट हो सकता है How long have you known me? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है ये, इट्स माय क्वेश्चन टू यू, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी राइटिंग। चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी? ओके, यू विल रिप्लाई टू मी, ठीक है। चलिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन किया था इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैड मोबाइल, ठीक है। यू विल रिप्लाई टू मी दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज हैव यू गॉट पर्सनल मोबाइल? ठीक है, तो आज कितना एक्सप्लेन किया, हाउ लॉन्ग भी एक्सप्लेन किया। टुडे आई एक्सप्लेन यू हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग ही बताया था। हाउ लॉन्ग में फर्स्ट बताया कि जब आप कोई भी काम कितनी देर में करते हो। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू दैट हाउ लॉन्ग डू यू डू दैट वर्क, आप कितनी देर में उस काम को करते हो। नेक्स्ट आई एक्सप्लेन यू दैट आप कोई भी काम कब से कर रहे हो। सो मींस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक्शन प्लस आईएनजी जो था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हाउ की। हाउ, where to use how like if I ask you that where to use how and what's the mean of how, so in your mind first reply, first answer is this, that how means कैसे, what कैसे। how is used for asking about any method, कि हम कोई भी काम कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ डू यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, तो यू ऑल हैव गॉट योर ओन पर्सनल रीजन, पर्सनल डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, आपके पास अपने अपने अलग अलग मेथड्स वेज होंगे, ठीक है, बताने के। हाउ डू यू गो टू योर होम बाय योर स्कूल, अपने स्कूल से अपने घर आप कैसे जाते हो। मीन्स कोई भी काम व्हेन आई हैव टू आस्क दैट हाउ डू यू डू दैट वर्क, जब आप उस काम को कैसे करते हो तो वहां पर हम हाउ का यूज करेंगे। रूल लाइक अ सेम, हाउ, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट एंड एक्शन, ठीक है। हाउ किस क्वेश्चन वर्ड में बात कर रही है, टाइम वर्ड कौन से टाइप वर्ड में बात हो रही है, सब्जेक्ट हु आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन लाइक इन विच एक्शन, किस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, तो हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसी चल रही है, ठीक है। तो जैसे रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, I don't know how is going on your life, you just tell me how is going on your life, so I tell you how is my life going on, so my life is going on busy, busy चल रही है, busy बता दो। if your life is going on very good, good बता दो, nice बता दो, amazing, ठीक है।
हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू इंग्लिश स्पीक प्रैक्टिस, आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करते हो। इट्स माई पर्सनल क्वेश्चन टू यू दैट हाउ डू यू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पोकन। हाउ डू यू टेक फूड, खाना कैसे खाते हो। हाउ विल यू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लोगे, ठीक है। हाउ डू यू गो टू योर होम फ्रॉम योर कोचिंग, आप अपनी कोचिंग से अपने घर कैसे जाते हो। तो कोई भी काम जब मुझे पूछना है कि आप उस काम को कैसे करते हो, तो वहां पर हम हाउ का यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। एंड टू फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ व्हाट, मैंने आपको व्हाट बता दिया, वेयर, विच, why, when, how, what, where, which, why, when, how and whose, how many, how much, how often, how long, how long, ठीक है। तो दीज ऑल क्वेश्चन वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, मैं सभी आपको क्वेश्चन वर्ड सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड इन द एंड ऑफ दिस in our next class I'll explain you a chart of these question words, इन क्वेश्चन वर्ड्स का चार्ट भी बता दूंगी जिसके बेस पर आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड I'll tell you that how can we practice, हम प्रैक्टिस भी कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। I'll tell you also a practice कि प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम इनकी, ठीक है, कैसे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। So this all I explain you in the next class and I hope that's it for today and I hope that's all clear to you, आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। I'll see you in the next class with the next content and new amazing things. Okay, so till then, bye bye, take care and thank you so much. If you have got any doubts, so you just comment.